नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम बीएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ध्यान रखिएगा ये आपका पेपर 2 है। फर्स्ट पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 यानी ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024-25 का है, यानी कि पिछले ही साल का है। जो आपका पेपर सेकंड है इसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये आपका पेपर 2 है जिसका टाइटल है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ पर समझिएगा जो पेपर की टाइमिंग रहती है ये 2 घंटे की है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और पूर्णांक आपका है 75 नंबर का। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 3 खंड हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, यानी खंड आ की। इसमें कैसे प्रश्न हैं, तो इसमें है लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे समझिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो जो आपका सेक्शन ए है इसके सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है और हर एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र, इसमें क्या अंतर है? समझिएगा इसे, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आपको बताने हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अर्थ बताइए। ठीक है, यानी कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है आपको बताना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है सी नंबर, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको बतानी है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रजातंत्र तथा शिक्षा के मध्य क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है ये आपको लिखनी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है एफ नंबर, मध्याह्न भोजन योजना की विशेषताएं बताइए, यानी कि जो आपका मिड डे मील स्कीम है इसकी क्या विशेषताएं रहती हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, समान विद्यालय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, समान विद्यालय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं ये आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका, आश्रम पद्धति विद्यालय की उद्देश्य बताइए। आश्रम पद्धति विद्यालय की क्या उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्या लाभ हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होते हैं इनके क्या लाभ हैं। ठीक है, इनके क्या बेनिफिट हैं आपको बताने हैं। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है सेक्शन बी, इसमें कैसे प्रश्न है आपके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझिएगा नोट जो दिया हुआ है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो जो आपका सेक्शन बी है इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या सेकंड की, सामाजिक श्रेणी से क्या आप समझते हैं। जो सामाजिक श्रेणी है इससे आप क्या समझते हैं, धर्म, संस्कृति, भाषा और जाति के संदर्भ में सामाजिक भिन्नता का वर्णन कीजिए। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर, आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में शिक्षा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फोर्थ नंबर, नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या उनके मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताने हैं। और शैक्षिक प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेदों को बताइए, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान हैं जो भी वो आपको यहाँ पर बताने हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर,
स्वतंत्रता, न्याय, समानता तथा भ्रातृत्व के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। और फिर यहाँ पर आपका आता है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी, इसमें भी किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का है। तो यहाँ पर भी आपके कुल 4 प्रश्न हैं, जिनमें से कोई एक प्रश्न ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग, जाति और अक्षमता के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों की समानता का वर्णन कीजिए। ठीक है, लिंग, जाति और अक्षमता के संदर्भ में जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी समानता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 7 नंबर, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है इससे आप क्या समझते हैं? और समाज के साथ विद्यालय को जोड़ने में, ध्यान रखिएगा, समाज के साथ विद्यालय को जोड़ने में, विद्यालय को कनेक्ट करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसकी यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 8 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें क्या प्रावधान दिए हुए हैं आपको बताने हैं। फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, धारण तथा गुणवत्ता के उन्नयन में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका की विवेचना कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान यानी सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, तो आपको इसकी विवेचना करनी है और यहाँ पर आपके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो आपके 2 पेपर बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाकर कर लेगा, क्योंकि जो भी वीडियो आपकी अपकमिंग होती, आने वाली होती, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।